Hello student, Pranam. Welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Hope you are safe and fine. We continue the chapter 1. लास्ट चैप्टर में हमने प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किया था. ओके, प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू. तो आज हम पढ़ेंगे द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. ओके, नंबर 1 कंट्रोल यूनिट मीन्स सीयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू, एंड थर्ड है मेमोरी. मैंने पहले ही जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब एक्सप्लेन किया था कि ये चैप्टर 1 इट इज़ अ रिवाइजिंग चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 5, 6, 7. ओके, स्टैंडर्ड 5, 6, 7 में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके पूरा रिवाइज चैप्टर है ये. और ये जो सीपीयू का जो पूरा ये है वो स्टैंडर्ड 5 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ओके, कंट्रोल यूनिट जिस तरह से उसका नाम है उसी तरह उसका यूनिट मतलब उसका परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है. क्या कंट्रोल करता है? द सीयू कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड मैनेज प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में हमने जो कुछ भी इनपुट में डेटा डाला है उसको कंट्रोल करता है और डेटा 1 by 1 उसको मूव करता है. ओके, इट रिसीव द इनपुट, ट्रांसफर it to the ALU and obtains the result from the ALU. The CU also controls the storage of data in the memory. जैसे मैंने पहले ही बोला कि जैसे ही उसका नाम है उसी तरह उसका टास्क है, परफॉर्मेंस है. वो क्या कंट्रोल करता है? जैसे हमने इनपुट डेटा डाला है, इनपुट डेटा में से वो कहाँ जाता है? इनपुट डेटा वो ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में ट्रांसफ़र करता है. अरिथमेटिकल और यूजिंग वो है उसमें प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट जनरेट होता है, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है. ALU वापस से CU में मतलब वो डालेगा, उसमें डेटा स्टोर होगा और मेमोरी में डेटा स्टोर होता है और कंट्रोल भी होता है. ओके, नंबर 2 अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर डन बाय द ALU. अरिथमेटिक एंड लॉजिक मीन्स के जो मैथमेटिकल आपके जो टास्क होते हैं वो ALU के थ्रू कंप्लीट होते हैं, डन होते हैं. The CU first gets information from the memory and then transfer it to the ALU to perform optations. The ALU performs the operation and send the result back to the memory. वो क्या करेगा? ALU से मतलब मैथमेटिकल जो टास्क है वो ALU के थ्रू कंप्लीट होते हैं. कहाँ इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा? सबसे पहले CU में से, मेमोरी फ्रॉम द मेमोरी. ओके, CU में इंफॉर्मेशन होती है, गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी में से CU फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेता है, फिर ALU में ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पे परफॉर्मेंस उसका ऑपरेशन मतलब जो प्रोसेसिंग करता है, परफॉर्म द ऑपरेशन एंड सेंड द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी. रिजल्ट ओपन जनरेट होगा और मेमोरी में वापस से रिजल्ट वहाँ पे सेंड करता है. नंबर 3 मेमोरी. द मेमोरी रिसीव डेटा फ्रॉम द CU एंड स्टोर्स इट. मेमोरी में डेटा कहाँ से मिलता है? CU के थ्रू उसको मिलता है और उसमें स्टोर होता है. द CU then send this data to the ALU for processing and producing the output. फिर CU में से जो डेटा वो ALU में प्रोसेसिंग होता है, फिर जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट होता है वो प्रोसेसिंग मतलब आउटपुट जनरेट करता है. The CU collects this output and send it to the memory for storage. CU में से वो आउटपुट कलेक्ट करेगा, मेमोरी में सेंड करता है और वहाँ पे मेमोरी में स्टोर होता है. द CU देन इंस्ट्रक्शन द मेमोरी टू द सेंड द आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइसेस. फिर ये जो इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में जो मेमोरी ने जो इंस्ट्रक्शन या आउटपुट हमें सेंड किया है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको मिलती है. ओके, तो ये रहा उसकी पिक्चर है किस तरह से वो वर्क होता है. इनपुट डिवाइस फिर सबसे पहले कहाँ जाएगा? मेमोरी में. देन आफ्टर कंट्रोल यूनिट मतलब CU में से ALU में जाएगा, ALU में परफॉर्मेंस होती है. फिर देखो यहाँ पे एरो वाइस वर्सा है, अप एंड डाउन दोनों और एरो है, तो उसका मीनिंग क्या है? पहले जाता है फिर रिवर्स, वहीं पे रिवर्स आता है. पहले मेमोरी में से CU में से ALU में परफॉर्मेंस होगी, आउटपुट जनरेट होता है, फिर CU में जाता है, फिर वहाँ से मेमोरी में आउटपुट आपको वहाँ पे स्टोर होता है मतलब मेमोरी में सेंड करता है और वहाँ पे स्टोर होता है. फिर आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा? आउटपुट डिवाइस से आपको आउटपुट मिलता है. ओके, स्टोरेज यूनिट. अब स्टोरेज यूनिट में क्या है? एज यू आर ऑलरेडी नो अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी. उसकी जो खुद की मेमोरी उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मतलब बहुत सारे डेटा वो स्टोर कर सकता है.
ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर में वो बहुत सारे प्रोग्राम्स, डेटा, वो जो कुछ भी कंप्यूटर मेमोरी में वो स्टोर करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में किस तरह से, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द मेन मेमोरी। उसे हम किस तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, मेन मेमोरी के थ्रू। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। मतलब बहुत सारे सेल्स उसमें बहुत सारे सेल्स उसमें होते हैं। ईच सेल कंटेन्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। दर एक सेल में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर विच इज नॉन एज द एड्रेस ऑफ दैट सेल। जिस तरह से उसका एड्रेस होता है या नंबर होता है, उसी तरह से वो सेल में, मतलब उसी तरह से वो आइडेंटिफाई होता है। अ सेल एड्रेस इज यूज टू रिफर टू पर्टिकुलर सेल। हर एक सेल पर्टिकुलर उसका खुद ना कुछ एड्रेस होता है। द सेल एड्रेस आर डिफरेंट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ दैट सेल। अलग अलग नाम के अलग अलग सेल उसमें होते हैं। व्हेन यू वांट टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर सेल, it is necessary to specify the cell address and the information to be stored in it. Similarly, to read and any information from a cell, it is necessary to specify the cell address. प्राइमरी मेमोरी में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। मतलब जैसे कि अपने बोलते हैं ना, छोटे छोटे बटन्स टाइप के होते हैं, तो वो बटन्स मतलब नेम के टाइप के, मतलब नंबर्स भी होते हैं और पर्टिकुलर एड्रेस के भी होते हैं। तो जिस तरह से उसका एड्रेस या नंबर होता है पर्टिकुलर, वो उसी नंबर में, एड्रेस में ही वो पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहती है, और उसी से ही पर्टिकुलर एड्रेस और नेम से ही आप उसको रीड कर सकते हो। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप की होती है, रैम एंड रोम। ओके, रैम, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM means random access memory. Information is stored in RAM in the form of electrical pulses. Electrical pulses में आपको यहाँ पे आपकी information store होती है. Anything stored in RAM will remain stored there only as long as electric power is supplied to the computer. मीन्स के रैम है, उसमें क्या होती है, स्टोर होती है ओनली इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ही कंप्यूटर में उसमें डेटा स्टोर होता है। इफ़ देर इज एन इंटरप्शन इन द पावर सप्लाई और इफ़ यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर यू विल लॉस ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम। हैंस रैम ऑफ कंप्यूटर इज अ टेम्पररी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में वो सेव होती है, और वो जिस तरह से कंप्यूटर को थ्रू इलेक्ट्रिक पावर मिलता है उसी तरह उसमें स्टोर होता है। अगर बाय सपोज आप कुछ काम कर रहे हो और इलेक्ट्रिक पावर, मतलब ये लाइट्स चली जाती है, तो आपका जो भी डेटा है वो लॉस हो जाता है। ओके, तो इसी तरह कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पररी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब थोड़े टाइम के लिए उसमें डेटा स्टोर रहता है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो चला जाता है। वैलिडिटी टाइप बोलते हैं ना, उसी तरह से। इन रैम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग बिट्स। उसमें किस तरह से, बिट से स्टोर होती है। अ बिट इज अ बाइनरी डिजिट। बिट क्या है, बाइनरी डिजिट विच कैन बी आइदर 0 और 1। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। बिट से स्टोर होती है बाइनरी, उसमें रैम में इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होगी, बिट्स। बिट्स में क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, और जो 0 और 1 का जो 8 बिट का वो जो पूरा ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं हम बाइट। नंबर 2, रोम। द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। उसमें क्या है, ओनली फॉर आपको रीड कर सकते हो। ऑल द प्रोग्राम्स एंड द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू रन अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रोम। कंप्यूटर को चलाने के आपने जो आपका जो सारे प्रोग्राम्स है या सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर चलाने के लिए वो जो सारे डेटा है उसमें कहाँ पे, रोम में स्टोर्ड है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड। रोम में इंफॉर्मेशन जो भी आपकी स्टोर हुई वो उसमें ओनली फॉर आप रीड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज और इट इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन योर कंप्यूटर स्विच ऑफ द कंप्यूटर। उसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर इवन आपकी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चला जाता है तो भी उसमें कुछ भी आपका डेटा लॉस नहीं होता है।
रोम ऑफ कंप्यूटर इज अ परमानेंट मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम क्या है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मतलब आपने जो भी डेटा स्टोर किया है वो कंप्लीटली वहाँ पे स्टोर रहता है। नंबर 2, सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज द एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब एक्सटर्नल मतलब खुद से आप बाहर से उसमें कुछ एक्सटर्नल ज्वाइंट कर सकते हो। ओके, रैम इज टेम्पररी मेमोरी विच इज लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। रैम क्या है? अपनी टेम्पररी मेमोरी। रोम क्या है? हमारी परमानेंट मेमोरी। रैम में टेम्पररी मेमोरी, अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो हमारा डेटा उसमें पूरा लॉस हो जाता है। ओके, चला जाता है हमारा। नाउ देयर मे बी सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू स्टोर परमानेंटली। पर हमें ऐसा होता है कि हमारा डेटा हमें परमानेंट स्टोर करना है, तो सच इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। अगर ऐसा है कि हमें परमानेंट के लिए डेटा स्टोर करना है तो उसको हमें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी कैन बी इरेस्ड और सम न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी ओवरराइट ऑन इट। ओके, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? आप परमानेंट डेटा स्टोर भी कर सकते हो, उसमें इरेज करके आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, और ओवरराइट मतलब कुछ और उसके जो आपने लिखा है उसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हो। देयर आर 4 काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस फॉर सेकेंडरी मेमोरी। अब 4 टाइप की अलग अलग एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी हमारी सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस? तो हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड USB फ्लैश ड्राइव। हार्ड डिस्क यहाँ पे आपको दिखाया है हार्ड डिस्क किस तरह से होती है। ये रही हमारी हार्ड डिस्क, द पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। ओके, द हार्ड डिस्क इज अ स्मॉल मैग्नेट डिस्क इनक्लोज इन अ सिलेक्टेड बॉक्स कॉल्ड द हार्ड ड्राइव। ओके, हार्ड डिस्क एक क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है कि जो ये जो बॉक्स है वो बॉक्स टाइप की हार्ड टाइप की मैग्नेटिक है। द हार्ड ड्राइव इज इनसाइड द CPU बॉक्स। और ये जो हार्ड ड्राइव है वो CPU बॉक्स में अंदर होता है। अ कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम और राइट ऑन द हार्ड डिस्क। और कंप्यूटर उसको वहाँ से रीड करता है और हार्ड डिस्क में राइट भी करता है। द हार्ड डिस्क स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स मैग्नेटिक एरिया। हार्ड डिस्क में जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो स्टोर होती है, वो मैग्नेटिक जो एरिया है उसका वहाँ पे आपका सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है। ओके, so information stored in the hard disk will not be erased even if there is an interruption in power supply or if the computer is switch off। ये मैग्नेटिक एरिया में आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, इसीलिए अगर पावर सप्लाई चला जाता है या पावर सप्लाई में इंटरप्रेक्शन होता है, मतलब लाइट आती है चली जाती है तो भी आपका डेटा स्टोर वहीं पे रहता है, लॉस होता नहीं है। इफ़ द कंप्यूटर इज the hard disk is a permanent storage device, it is not a removable। हार्ड डिस्क क्या है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हो, कंप्यूटर CPU के अंदर रहता है और वो रिमूव हम नहीं कर सकते। अ हार्ड डिस्क इज मच फास्टर देन अ फ्लॉपी डिस्क एंड हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन अ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से भी वो अच्छी कैपेसिटी में मतलब हमारा डेटा स्टोर करता है और अच्छी फ्लॉपी डिस्क से वो अच्छा काम इंफॉर्मेशन हमें देता है। नंबर 2, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। अ CD इज यूज टू रीड और राइट डेटा। CD हम किस तरह से यूज़ करते हैं? तो रीड भी कर सकते हैं और डेटा में उसमें हम लिख भी सकते हैं। अ स्पेशल CD ड्राइव इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर इज यूज टू रीड और राइट डेटा ऑन ए CD। स्पेशल CD ड्राइव आता है जिसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है CD ड्राइव, जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं और डेटा राइट भी कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CDs। 3 टाइप की होती है, CD-ROM, CDR और CDRW। ओके, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। वो छोटी साइज़ की डिस्क होती है जिसमें हम डेटा रीड ओनली मेमोरी। You can only read the data or listen to the contents, music, song, etc। उसमें आपने जो डेटा है ओनली रीड कर सकते हो और म्यूज़िक या सॉन्ग से वो आप सुन सकते हो। You कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू द डेटा रिटन ऑन सच CDs। इसमें आप कुछ भी डेटा चेंज नहीं कर सकते और ना ही उसमें लिख सकते। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल।
देयर आर ब्लैंक सीडीज, उसमें ब्लैंक सीडी होती है, ऑन विच यू कैन राइट एंड सेव डेटा ओनली वंस, उसमें क्या होता है, वन एक टाइम उसमें आप लिख भी सकते हो और डेटा सेव डेटा ओनली वंस, मतलब वन टाइप आप डेटा उसमें सेव कर सकते हो। यू नीड अ स्पेशल CDRW ड्राइव टू राइट एंड सेव डेटा ऑन इट। CDRW है, उसमें आप ड्राइव, वो जो ड्राइव है उसमें आप लिख भी सकते हो और डेटा स्टोर भी कर सकते हो। CDRW कॉम्पैक्ट री राइटेबल, मतलब क्या है, देयर आर नॉन एज ए इरेजेबल डिस्क, मतलब इरेजेबल, उसमें आप मिटा के अपना ओवरराइट मतलब कर सकते हो। यू कैन राइट एंड सेव द डेटा सेवरल टाइम्स, यू नीड अ स्पेशल CD ड्राइव टू राइट ऑन द CD। ये CD राइट क्या है, रीड-राइटेबल है, मतलब एक बार लिखा डेटा स्टोर हुआ, फिर आपको मतलब उसमें मिस्टेक लगी तो उसमें वो इरेज करके आप सेकंड टाइम उसमें लिख भी सकते हो। ओके, इरेजेबल है, और मैनी सेवरल टाइम्स, बहुत टाइम बार आप डेटा सेव उसमें कर सकते हो। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। A DVD has a high storage capacity with good quality. DVD and CD look similar, but DVD can store more amount of data than a CD. You need a DVD drive to access the data on the DVD. DVD में क्या है, DVD और CD दोनों सेम दिखती है, हमें सेम जैसा ही होता है, पर DVD में आप CD से ज़्यादा हम DVD में डेटा स्टोर कर सकते हैं। कौन किस टाइप की होती है, तो लाइक सीडीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ DVDs। जिस तरह से सीडीज है उसी तरह DVDs है। तो DVD रोम, यू कैन ओनली व्यू द डेटा फ्रॉम दिस DVD, उसमें आप खाली डेटा व्यू मतलब देख सकते हो। यू कैन नॉट चेंज द डेटा ऑन इट, उसमें आप डेटा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। DVD-R, इट इज़ अ ब्लैंक DVD, वो खाली DVD होती है, ऑन विच यू कैन स्टोर डेटा विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल DVD-RW ड्राइव, वो स्पेशल RW जो ड्राइव DVD-RW है ड्राइव, उसकी हेल्प से आप वो डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। DVD-RW, it is similar to CD-RW, you can save and erase data on it several times using the special DVD-RW ड्राइव। जिस तरह का CD-RW है उसी तरह से DVD-RW सेम वही, कि उसमें आप डेटा सेव कर सकते हो, इरेज करके डेटा लिख सकते हो और वापस से बहुत बार उसमें डेटा सेव कर सकते हो। नंबर 4, USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव इज अ वेरी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस। USB फ्लैश ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव, वो पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है, सब लोग उसे। USB फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो रिमूवेबल एंड रीटाइबल। रिमूव मतलब कहीं पे भी आप लगा के ले जा सकते हो, और रीटाइटेबल है मतलब बार बार उसमें लिख भी सकते हो। इट इज़ मच स्मॉलर देन अ CD DVD बट मच फास्टर एंड कैन स्टोर मोर डेटा देन अ CD एंड DVD। उसमें क्या है, वो छोटी साइज़ का होता है CD और DVD से, और उससे फास्ट भी है, और उसमें मोर देन CD और DVD से बहुत सारे डेटा उसमें आप स्टोर कर सकते हो। इट वेट्स लेस देन 30 ग्राम विथ अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 265 गीगाबाइट्स। उसका वेट कितना है, पेन ड्राइव का वेट कितना होता है, वो 30 ग्राम से भी कम है, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 265 गीगाबाइट से भी ज़्यादा है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडवांटेजेस, कंप्यूटर्स किस तरह से हमें यूज़ में आता है। अ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फाइल्स अ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। आज के ज़माने में कंप्यूटर बहुत यूज़ है। इट हेल्प्स मैन टू डू वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली, उसमें हम फास्ट में वर्क कर सकते हैं और विदाउट एनी मिस्टेक। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी रिड्यूक्शन इन इट्स एफिशिएंसी। हम कंप्यूटर क्या है, बिना थके अपना काम एक ही कंटिन्यूस मतलब एक ही तरीके से हम कर सकता है, एक ही स्पीड से वो काम करता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज एंड मैनी अदर टास्क। कंप्यूटर किस तरह से यूज़ आता है, तो रीड करने, राइट करने के लिए, ड्रॉ, म्यूज़िक सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, और मैनी अदर टास्क के लिए भी यूज़ आता है। ओके, किस तरह से, तो नंबर 1 ग्रेट एफिशिएंसी।
उसकी वो काम करने की क्षमता मतलब किस तरह से होती है। कंप्यूटर्स हेल्प पीपल टू डू देयर वर्क मोर एफिशिएंसी। कंप्यूटर अपने इंसान से भी ज़्यादा मोर एफिशिएंसी, उसके काम से भी ज़्यादा वो स्पीड में काम करता है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर्स इन इंडस्ट्री यूज कंप्यूटर टू ऑब्टेन क्विक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई प्रोग्राम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। कोई कंपनी है, उसमें मैनेजर, कंपनी का मैनेजर है, तो उसको काम स्पीड में विदाउट एनी मिस्टेक एक्यूरेट काम चाहिए बिना प्रॉब्लम के, तो वो कंप्यूटर में अपनी अपॉर्चुनिटी और आइडेंटिफाई अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व भी कर सकता है और उसमें चेंजेस भी कर सकता है। दिट हेल्प देम टू परफॉर्म देयर फंक्शंस टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मोर एफिशिएंसी। उसमें वो कंप्यूटर की हेल्प से अपने काम को वो प्लानिंग भी कर सकता है और उसकी जो काम करने की जो क्षमता होती है उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है। बेटर सर्विसेज विद द यूज ऑफ computers at railway station and airports, reservation of tickets has become easier. ओके, कंप्यूटर का यूज़ करके हम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में टिकट भी बुक करा सकते हैं, मतलब इजी तरीके से हम टिकट बुक करा सकते हैं। इन बैंक्स, कंप्यूटर्स आर यूज टू कीप एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोवाइड देम क्विक बैंकिंग सर्विस। बैंक में अगर हमने नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है तो हम घर बैठे अपने अमाउंट, हमारी रकम हम एक दूसरे को मतलब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और प्रोवाइड मतलब हम ले भी सके, रिसीव भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट में पैसे जमा भी करा सकते हैं नेट बैंकिंग का यूज़ करके। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस हैव बेनिफिटेड पीपल एंड दे हैव स्टार्टेड गेटिंग बेटर सर्विसेज। ऑफिस में होता है, होटल, हॉस्पिटल, अब तो अभी देखो सारे फ़ोन में भी हम घर बैठे बैठे उस सारे फंक्शंस, मतलब अगर कोई कहाँ पे है कि हमें कोई होटल में जाना है, कोई बाहर दूसरे मतलब कंट्रीज़ में घूमने जाना है, वहाँ पे जाना है, तो उसकी बुकिंग भी हम घर बैठे यहाँ पे होटल में कर सकते हैं। या फिर कहीं घूमने गए और हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी तो हम मोबाइल में उसको सर्च भी कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज के बारे में हम उसका सर्विसेज, बेटर सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन, computers are widely used in school, colleges and educational institute. A large variety of educational software is available to teach all the subjects. Learning with the help of computer is not only easy and quick but great fun too. कंप्यूटर का यूज़ करके हम पढ़ भी स्कूल में यूज़ होता है, कॉलेजेस, एजुकेशनल मतलब जो एजुकेशनल संस्थाएं होती है उसमें हम कंप्यूटर बहुत सारा यूज़ होता है। नोवाडेज हम ये ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो भी हम कंप्यूटर के थ्रू आपके जो डाउट्स है उसमें भी हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, नंबर 4, एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज और कार्टून्स एंड इवन प्ले गेम्स। कंप्यूटर में म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, कार्टून्स एंड गेम भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू कंपोज म्यूजिक। कंप्यूटर का यूज़ करके हम म्यूजिक को भी कंपोज कर सकते हैं। बाय, प्रणाम।